तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, आपने देखा कि मध्य प्रदेश की अर्चना तिवारी यानी नई नवेली दुल्हन बनकर 12 दिन तक जो है अपने प्रेमी के साथ घूमती रही और घूमने के बाद जो है पुलिस को चकमा देती रही। पुलिस को चकमा देने के बाद अंततः जो है उसको यह लगा कि पुलिस जो है अब हम तक पहुंच जाएगी और हमारी छीछा लेदर हो जाएगी। तो वह घूम फिर करके उसके बाद अपने आप को जो है सरेंडर कर दिया नेपाल के बॉर्डर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। सरेंडर का मतलब यह है कि पैसे खत्म हो गए दुल्हन के पास। तो उसके बाद जो है नई नवेली दुल्हन की अब क्या कर सकती है। तो उसके बाद उसने अपने माँ को फ़ोन लगाया कि कुछ लोग हमारा जो है अपहरण करके और हमको यहाँ छोड़ दिए हैं। और किसी तरीके से उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, फ्लाइट दिल्ली के रास्ते से वहाँ पहुँचती है। उसके बाद दिल्ली से उसको जो है लाते हैं भोपाल। कहानी आपने देखा था कि उसको घर जाना था। इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस पकड़ करके उसको जो है कटनी, उसका घर है मध्य प्रदेश में, कटनी उसको जाना था। लेकिन वह जो है बैग उस पर रखी सीट पर, B3 यानी रिजर्वेशन था एसी में, उस पर उसने अपना बैग रखा और प्लानिंग के तहत उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड सारांश के साथ और तेजेंद्र एक ड्राइवर के सहयोग से उसके बाद वह रफू चक्कर हो गई। हालांकि प्लान इसका इसने पहले ही बना लिया था, क्योंकि जो सारांश है उसका बॉयफ्रेंड इसके पहले से ही था। बॉयफ्रेंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नई नवेली दुल्हन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अर्चना तिवारी जो है 12 दिन तक जो है उसी बॉयफ्रेंड के साथ, सारांश के साथ घूमती रही। अब अर्चना यह बता रही है कि वह हमारा जो है दोस्ती का रिश्ता है और हम दोस्त के साथ जो है 12 दिन तक घूम रहे थे, हम गाड़ियों में ही घूम रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह जो है एक लड़की और जवान लड़की घर से निकले उसके बाद बॉयफ्रेंड के साथ और वह गाड़ियों गाड़ियों में घूमेगी? ऐसा नहीं है। वह इंदौर में भी रुकी बॉयफ्रेंड के साथ, उसके बाद वह जहाँ काठमांडू में गई वहाँ भी रुकी, होटलों में रुकी, कहाँ कहाँ उसने बॉयफ्रेंड के साथ जो है सुहाग रात मनाया या जो भी किया, यह सब जो है किसी से कोई छुपा नहीं है, छुपाने वाली बात भी नहीं है। अब वह कितना भी अपने आप को जो है बताए कि हम जो है यहाँ थे, वो थे, ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं था। तमाम घर में विवाद होते हैं। अब आरोप लगा रही है अपने माँ बाप पे कि माँ जो है शादी का दबाव बना रही थी कि शादी तुम रक्षाबंधन पर आओगी, तुम्हारा हम जबरन जो है पटवारी से रिश्ता देखे हैं, हम जबरन शादी करवा देंगे, और शादी यह करना नहीं चाह रही थी। दोस्तों, यह अर्चना तिवारी जो है एक मामूली एक वकील है। वकील का मतलब यह है कि इसने जो है जबलपुर से LLB करने के बाद 2 साल प्रैक्टिस की, उसके बाद जो है यह इंदौर पहुंच गई और इंदौर 1 साल से जो है यह सिविल जज की तैयारी के नाम पर जो है वहाँ भी वकालत कर रही थी। और तमाम जो है लोगों को एक जो सिंबल होता है एडवोकेट का, यानी एडवोकेट जैसे एक पोस्ट को जो है बदनाम करने वाला जो एक सिंबल होता है, उसके नाम पर इसने जो है लोगों को गुमराह किया। अब तेजेंद्र ड्राइवर और सारांश इसका बॉयफ्रेंड और यह तीनों ने जो है प्लान 6 तारीख को ही बना लिया था। यानी 6 सितंबर को इन लोगों ने प्लान बना लिया था कि हम लोगों को कैसे क्या कैसे करना है। और उसके बाद जब अगस्त आया रक्षाबंधन पर, तो इसने जो है अपना रिजर्वेशन करवाया। रिजर्वेशन करवाने के बाद उस गाड़ी को जो है उस पर न बैठ करके, उसके बाद हालांकि उस गाड़ी से यह इंदौर से भोपाल तक आई। भोपाल के जो है आगे इटारसी के आउटर में जो है यह उतरती है तेजेंद्र ड्राइवर के सहयोग से और सारांश के पास पहुंचती है। वहाँ जो हालांकि गाड़ी में ही कपड़े उपड़े यह बदल लेती है ताकि इसको कोई पहचान न पाए। और उसके बाद गाड़ी के रास्ते यह जो है टोल प्लाजा ना भी पड़े कि कहीं कोई फोटो नहीं आए, ये सब मतलब बच बचाव करते हुए जो है उसके बाद बॉयफ्रेंड के साथ 12 दिन तक जो है यह रंगरेलियाँ मनाई घूम घूम करके। और कहाँ हैदराबाद या आपका जो है काठमांडू, तमाम जगह जो है यह पहुँची और पहुँच करके उसके बाद जगह अब इसको लगा कि पुलिस जो है हम तक पहुँच जाएगी, पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेगी। पहले तो यह सारांश के बचाने के भी चक्कर में थी कि सारांश का नाम न आए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दूल्हा जो था, जो बॉयफ्रेंड जो सारांश था, वह सारांश जो है वह कहीं ना कहीं जो है छोड़ करके रफू चक्कर हो गया। वह रक्षाबंधन मनाने और उसके बाद जो है पहले इसके साथ हफ्ता 10 दिन था, उसके बाद उसको लगा कि पैसे खत्म हो गए, वह चुपचाप निकल आया। इसके पास भी सोची कि पैसा तो खत्म होगा, अब क्या कर सकते हैं। तो तमाम कहानी जो है ताना बाना बुन करके उसके बाद ले आकर के पुलिस के सामने जो है पटक दिया। अब वही पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है पुलिस JRP जो SP हैं वो बता रहे हैं कि इस तरीके से ऐसा ऐसा हुआ, उसको शादी का दबाव था, इसलिए जो है वह घर से जो है इस तरीके से भागी। तो दोस्तों, हम कहते हैं शादी का दबाव था। अगर शादी वह कह रही है कि हम शादी नहीं करना चाहते थे, अभी हमारी पढ़ाई है, हम पढ़ाई करना चाहते थे इस तरीके से, तो बॉयफ्रेंड के साथ इस तरीके करने की क्या ज़रूरत थी कि नई सिम खरीदो, उसके बाद यहाँ से भाग जाएंगे, फिर हम कहीं जो है नई आइडेंटिटी के साथ, नए परिचय के साथ वहाँ दुनिया बसाएंगे, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। इसका मतलब ये था कि उसको जो है सिस्टम उसका जो है पहले से ही मतलब सारांश का चक्कर चल रहा था और पहले से ये सब सिस्टम था।
तो आपने देखा कि अपने माँ बाप को और अपने घर वालों को किस तरह से गुमराह करते हुए यह अर्चना तिवारी नाम की लड़की जो है 12 दिन तक जो है इसने पुलिस, मीडिया सबको परेशान किया और अपनी निजी जिंदगी के लिए यानी जो है अपनी शादी जो घर वालों की जो मर्जी से न करके जो है अपना खुद का बॉयफ्रेंड लेकर के जो है 12 दिन तक अलग अलग कहाँ कहाँ घूमती रही। हालांकि वो बता रही कि हम होटलों में नहीं गए, हम केवल जो है गाड़ियों में घूमते रहे। तो अब आप भी समझ सकते हैं कि वह जो है बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ियों में कितना घूमी होगी, कहाँ कहाँ जो है घूमी होगी, क्या क्या हुआ होगा दुल्हन का, सुहाग रात दुल्हन के साथ कितनी बार हुआ है या कितनी बार नहीं हुआ है। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके जो है बताइएगा और इस अर्चना तिवारी के बारे में भी आप बताइएगा कि शादी दोस्तों ये एक आम बात है कि आप अगर घर से नाराज़ हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं तो आप शादी ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके लिए तमाम जो है कई रास्ते हैं, लेकिन इस तरीके से घर वालों को भी भ्रम में डाल करके कि आपने जो है मोबाइल वहाँ फेंका कि ताकि यहाँ पता चले कि यहीं ट्रेन से गिर के मर गई, आपने ऐसे ऐसे जो है बैग इस तरीके से रखा कि मतलब वो जो है मिसिंग हो गई, मतलब वो गायब हो गई। तो इस तरीके से जो पुलिस और घर वालों को गुमराह करके उसके बाद बॉयफ्रेंड के साथ रंगलेनियां 12 दिन मनाने के बाद जो लौट करके आ जाए, तो अब आप समझ सकते हैं कि वह जो है अपने ज़िंदगी में अपने आगे जो है करियर में क्या कर सकता है। आप यह भी समझ सकते हैं हर कोई जो है ज्योति मौर्य एसडीएम नहीं बन सकता कि पति को जो है के बाद जो है तलाक दे देगा, क्योंकि वह नौकरी के बाद उसने ऐसा कुछ किया था। अब ऐसे लोगों को अब आप समझ लीजिए कि न्यायपालिका में जो है जज जैसी एक भूमिका जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब ऐसे लोग जो है जज की तैयारी कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं आप ये लोग जज बनेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है अर्चना तिवारी के बारे में? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।